हेलो गाइस, अभी यूट्यूब पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हो रखी है और आप सबको इसके बारे में पता ही होगा। मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन जब मैं कुछ कंटेंट रिसर्च कर रहा था तब मुझे इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी बात पता कि ये जो कंट्रोवर्सी हो रखी है दो मोटिवेशनल स्पीकर के बीच में, उनमें से एक मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर पूरी लाइव जर्नी बायोग्राफी वीडियो तो पूरे यूट्यूब चैनल पर है ही नहीं। और सब लोग बात कर रहे हैं अभी वाले इस कंट्रोवर्सी के ऊपर, कुछ लोग बात कर रहे हैं विवेक बिंद्रा के पर्सनल लाइफ वाले इश्यूज के ऊपर। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की पूरी लाइफ जर्नी बताने वाला हूँ, जैसे कि उनका रियल बर्थ पैलेस कहाँ है, इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट करी और कैसे कंप्लीट करी जब इनके मम्मी पापा इनको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तो जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं इनका जो डॉक्टर का डिग्री है कहीं वो डिग्री फेक तो नहीं है, इनकी पहली शादी क्यों टूट गई और क्या आपको पता है इनका अभी पहली पत्नी के साथ कोर्ट में केस चल ही रहा है। और इसी बीच इन्होंने 41 साल की उम्र में 6 दिसंबर 2023 को दूसरी शादी करी यानिका से, और उसके कल होकर 7 दिसंबर को विवेक बिंद्रा ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ मारपीट भी की, जिसका वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। और उनकी पत्नी के भाई ने बाद में विवेक बिंद्रा के ऊपर FIR भी दर्ज करवाया डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। तो गाइज ऐसे ही बहुत कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में विवेक बिंद्रा के लाइफ से रिलेटेड। तो गाइज ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो देखनी होगी अंत तक। चलिए गाइज बिना अवकाश के वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली में 5 अप्रैल 1982 को एक हिंदू फैमिली में विवेक बिंद्रा का जन्म हुआ। इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अभी ये 41 ईयर के हैं। इनकी फैमिली में 4 लोग थे, इनके पापा, इनकी माँ और इनकी एक छोटी बहन। हालांकि जब ये 2.5 साल के थे तब इनके पापा की डेथ हो गई। उसके बाद इनकी माँ ने इन दोनों भाई बहनों को बड़ा किया और इन दोनों की एडमिशन करवाई दिल्ली के सेंट जेवियर स्कूल में। इनकी स्कूलिंग के दौरान ही इनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और इनको छोड़कर चली गई। फिर कुछ समय तक ये चाचा के यहाँ रहने चले गए। उस समय पर ये कभी बुआ के यहाँ जाते रहने को तो कभी दादा के साथ रहते या फिर कभी चाचा के यहाँ। इन दिनों इन्होंने 14 स्कूल बदले क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए ये 1 महीना इस स्कूल में पढ़ते और फिर जब 1 महीना हो जाता और पैसे देने को नहीं होते इनके पास तो ये स्कूल ही बदल देते। ऐसे करके इन्होंने अपनी स्कूल ही कंप्लीट करी। इसके बाद इन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर अपने कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा उठाया और MIT बिजनेस स्कूल नोएडा से MBA करते समय इन्होंने डिक्शनरीज भी बेचा। MBA करने के बाद वो वृंदावन रहने को चले गए। वहाँ पर वो उबला हुआ खाना खाकर धोती कुर्ता पहनकर एक साधु के रूप में रहने लगे। 4 साल बाद उनके गुरु ने उनसे कहा कि श्रीमद् भागवत गीता के संदेशों को पूरी दुनिया में फैलाओ मॉडर्न शिक्षा के साथ साथ। इसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया। इसी साल 2010 में 23 मार्च को उनकी पहली शादी हुई गीतिका सवरवाल से, जो फॉर्मर एसोसिएट प्रोफेसर थी। इसके बाद इन्होंने 2012 में अपनी खुद की एक ट्रेनिंग कंपनी शुरू की। पहले तो इन्होंने इस कंपनी का नाम अकेडमी ऑफ काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग रखा था और इसी कंपनी का नाम 2019 में बदलकर इन्होंने बड़ा बिजनेस रखा। 2013 में इन्होंने अपना YouTube चैनल खोला। पहले तो उस पर इन्होंने इंग्लिश में वीडियो डालना शुरू किया। फिर जब इन्होंने देखा कि इंडिया के ज्यादा ऑडियंस तो हिंदी में ही कंटेंट को देखते हैं, तो इन्होंने हिंदी में भी वीडियो डालना शुरू कर दिया। शुरू में 1,25,000 रूपए ट्रेनिंग फी लेते थे ये, बट फिर इन्होंने धीरे धीरे कम किया अपना फी और अब छोटे बिजनेस ओनर से 19,000 रूपए और स्टूडेंट से 9,000 रूपए लेने लगे। भारत में सबसे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर में से एक बनने की जर्नी में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। एक बार उन्हें कर्मचारियों के वेतन के लिए अपना घर तक बेचना पड़ गया। अब इसी समय उनको एक बेटा हुआ और बेटा होने के कुछ समय बाद इनकी पत्नी से आपसी मतभेद होने लगा और उनकी पत्नी इनके ऊपर FIR कर दी। उन्होंने FIR में लिखवाया था कि उनके पति से उनकी जान को खतरा है और ये FIR अभी भी कोर्ट में चल रहा है। हाँ गाइज इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, अभी भी कोर्ट में इनकी पहली पत्नी गीतिका सवरवाल से इनका कोर्ट में विवाद चल रहा है। गीतिका फरीदाबाद सेंट्रल थाने में FIR दर्ज करवाई थी। इसी बीच इन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन बेस्ड एट श्रीलंका से फिलोसफी में इन्होंने अपनी डॉक्टर की डिग्री ली। हालांकि गाइस जब मैं रिसर्च कर रहा तब मैं श्रीलंका में डॉक्टर की डिग्री देने वाली ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पे गया। तब मैंने देखा कि ऐसा कोई यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जिससे इन्होंने डॉक्टर की डिग्री ली है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करने लगा तो मुझे पता चला कि इंडिया में इस यूनिवर्सिटी को तो बैन कर रखा है। आप ये आर्टिकल देखिए जो न्यूज इंडियन एक्सप्रेस.com के द्वारा लिखी गई थी 2014 में। ये यूनिवर्सिटी तो कहीं रजिस्टर ही नहीं है। ये यूनिवर्सिटी तो बस 1 महीने में 50,000 रूपए लेकर PhD की डिग्री देता है और यही सेम चीज मुझे हिंदुस्तान टाइम्स में भी मिला। तो शायद हो सकता है इसके कारण ही सब लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा की इस डॉक्टर वाली डिग्री को फेक बता रहे हो। और गाइज इसके बाद इन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, जैसे पहला 2020 में वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन बिजनेस लेसन का, और भी कई वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया जिससे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और इसके बाद 2022
में 2 बार और 2023 में 1 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम आया था। और गाइज इसे भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और गाइज अब अगर बात करें इनके कंट्रोवर्सी की, तो ये भी इनके साथ कई बार हुई है और होती ही रहती है, लेकिन ये अभी जो चल रही है वो सबसे खास है। इनकी पहली पत्नी गीतिका सवरवाल के साथ इनका जो विवाद चल रहा है, इसके कार्रवाई के लिए जब वो कोर्ट में गए थे, उस समय भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि ये कोर्ट में मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगे। तब इनका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। अब बात करते हैं ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी की। इसमें सबसे पहले संदीप महेश्वरी एक वीडियो पोस्ट किया अपने चैनल बिग स्कैम एक्सपोज्ड के नाम। उसके बाद फिर से संदीप महेश्वरी लगातार 3 कम्युनिटी पोस्ट की। अब इसको मैं इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं अपने इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं। अब आप इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज। इसके बाद विवेक बिंद्रा भी एक पोस्ट की। उसके बाद संदीप महेश्वरी फिर से एक कम्युनिटी पोस्ट की। इस पोस्ट को उन्होंने 2-3 घंटों में ही डिलीट कर दिया। इस पोस्ट में एक वीडियो का भी लिंक था, उस वीडियो को पहले आप देखिए। मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहाँ बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए। नहीं भी आना तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप या तो 50-60 हजार रुपए वापस ले जाइए या लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी करना। भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने? कोई हक नहीं बनता मेरे को। इसके बाद विवेक बिंद्रा 10 डे MBA कोर्स लेके आए थे और उस कोर्स के शुरू होने से पहले 30 मिनट तक उन्होंने बहुत कुछ अपने बिजनेस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनका कंपनी बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। उनके कंपनी को दुनिया के सबसे बड़े ऑडिटिंग फर्म में से एक फर्म ऑडिट करता है और भी बहुत कुछ उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया और बहुत सारे सवाल भी किए संदीप महेश्वरी के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर। उसके बाद फिर से संदीप महेश्वरी अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने विवेक बिंद्रा के लाइव में होने वाले वीडियो का रिप्लाई दिया और उन्होंने कहा कि अब वो भी पब्लिक के साथ है। अगर इससे रिलेटेड किसी के साथ भी कुछ हुआ है तो वो उनको मेल कर सकते हैं। उन्होंने एक ईमेल आईडी दिया था उस पर विद द प्रूफ और उन्होंने कहा कि अगर इस केस को लड़ने में जो भी खर्चा लगेगा उसके लिए वो अपने चैनल के मोनेटाइजेशन को ऑन करेंगे कुछ दिनों के लिए और जब उनके पास 1 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा तब वो फिर बाद में उसे बंद कर देंगे। और ये सब चल ही रहा था, उसी भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए। क्या क्या है पूरा दिखाते क्या? फेस पे ये, आईज पे है, ये आर्म पे कट है और ये दोनों नील है हाथों पे। हाथों पे नहीं यहाँ पैर पे भी नीला है। स्वेलिंग थी, वो दवाइयाँ दे रखी हुई हैं। और इसके अलावा एक थाई में, सर में सर आपकी नर्स अभी चेक करके गई है, वो तो अंदरूनी है। अब बताया जा रहा है कि ये उनकी दूसरी पत्नी है यानिका बिंद्रा, जिससे उन्होंने 6 दिसंबर 2023 को शादी करी और 7 दिसंबर को उन्होंने उनको मारा। मारा क्यों? तो कुछ सोर्सेज बता रहे हैं 7 दिसंबर को विवेक बिंद्रा की उनकी माँ से कुछ बातें हो रही थी। अब नॉर्मल बातें नहीं गाइस, थोड़ा सा झगड़ा टाइप। तो उनकी दूसरी पत्नी जो थी यानिका बिंद्रा, उनको ये बात ठीक नहीं लग रही थी कि माँ से कोई ऐसे बात करता है, तो जिसके कारण वो बीच में बोली तो उनको मारा पीटा गया, जैसा की वीडियो में भी है। बट गाइस आपको एक बात बता दूं कि विवेक बिंद्रा की माँ तो बचपन में ही उनको छोड़कर चली गई, तो अभी कहाँ से आई है? तो गाइस ये बात तो मेरे को समझ नहीं आ रही। अगर आपको आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और गाइस 14 दिसंबर को विवेक बिंद्रा के खिलाफ उनकी पत्नी यानिका बिंद्रा के भाई वैभव ने नोएडा सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया। इसमें कहा गया कि विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी यानिका के साथ मारपीट की, जिससे उनके शरीर पर गहरे घाव हो गए। वैभव का कहना था कि उनकी बहन यानिका की शादी ललित माननगर होटल में 6 दिसंबर 2023 को विवेक बिंद्रा से हुई। गाइस पहले तो इसके बारे में कुछ नहीं पता था पब्लिक में, बट जब विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी की कंट्रोवर्सी शुरू हुई तब ये वीडियो सामने आया। तब सबको ये बात पता चली। विवेक बिंद्रा के ऊपर IPC की धारा 323, 504, 427 और 325 धाराओं में केस दर्ज हुआ। अब गाइस पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है। जांच में जो भी सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो गाइस ये थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की पूरी लाइफ जर्नी बायोग्राफी। अब आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में
में हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैंने इससे पहले भी संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कंट्रोवर्सी को अपने इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, जिसके कारण ही मैंने इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में बताया उस कंट्रोवर्सी। तो गाइज अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और गाइज इस कंट्रोवर्सी में आगे कुछ अपडेट आती है, अगर कुछ आगे होता है तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, इसलिए तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके जरूर रख लीजिएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।